वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव देखा, लेकिन फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग के साथ देखने को मिली। आज का लो हम लोगों ने 1,15,580 का लेवल देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स की अवर्ली क्लोजिंग जो है वो 1,16,000 से नीचे नहीं हुई। इंडेक्स ने जो है वो 1,16,000 को मेंटेन किया और फिर सेकेंड हाफ के अंदर ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड होते हुए देखने को मिला। इंडेक्स को जो है वो अपसाइड के ऊपर 1,17,891 का हाई देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,17,586 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। कल की ग्रेवस्टोन डोजी टॉप के ऊपर उसने आज सुबह स्टार्ट के अंदर उसने काम किया, लेकिन जो है वो नीचे से जो है वो बुल्स ने जो है वो उसको सपोर्ट किया और जो है वो इंडेक्स को दोबारा से रीबाउंड किया है और एक अच्छी वीक बनते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स की नेट बेसिस के ऊपर क्लोजिंग जो है वो 467 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने गेन करता हुआ नजर आया है। वो टॉप वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL, एनर्जी, FCCL, FFL और पैस जो है टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें, ईफर्ट बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव बनी। आज सुबह से ही बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू था। स्टार्ट ही बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर मोमेंटम जो है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, आज कैप लगते हुए देखने को मिला। इसके अलावा और भी दो आइटम डिस्कस किए थे, बिलाल फाइबर, TSPA, ट्राइस्टार पावर, वो भी कैप लगते हुए देखने को मिले। तीनों आइटम जो है वो आज कैप होते हुए देखने को मिले। FFC ने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट किया इंडेक्स को। मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आया। 271 पॉइंट इसने ऐड किए। दावूद हरकुलस ने 175 पॉइंट, HBL ने 85 पॉइंट, एंग्रो ने 61, PSX 51, AKBL 41। फातिमा का भी जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है नेट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। 35 पॉइंट इसने ऐड किए। MEHD 33, MCB 30 पॉइंट, BFL 28। PSO ने सेकंड हाफ के अंदर जबरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई है। 24 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। मिलर ट्रैक्टर ने 23 पॉइंट ऐड करता हुआ हमें नजर आया। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो लकी सीमेंट ने 127 पॉइंट लूज किए हैं। सिस्टम ने 114 पॉइंट, PPL 113 पॉइंट, FCCL 62 पॉइंट, पायनर 49 पॉइंट, हब पावर 48, मेपल लीफ 38, QHC 37, DJ 32, चिराग 32। सर्ल जो है वो 24 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो जो है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन कल की कैंडल को भी अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो इंडेक्स में बुल्स और बियर्स की जो है वो अब यहाँ पे जंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है डबल टॉप का और उसके बाद जो है वो डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो ना बुल्स जो है वो 1,18,000 से ऊपर सस्टेन हो पा रहे हैं, ना बियर्स जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1,17,000 को ब्रेक कर पा रहे हैं। पिछले 3 दिन से जो है वो इंडेक्स जो है वो कोशिश पूरी भरपूर कर रहा है कि 1,17,000 को जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड किया जाए और उसमें जो है वो कामयाब है बुल्स। लेकिन जो है वो 1,18,000 के पास से जो है वो इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर आता हुआ हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद नीचे दोबारा से जो है वो बुल्स एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और फिर इंडेक्स को जो है वो ऊपर लेके जाते हैं। तो फिर 3 दिन से जो है वो इंडेक्स जो है वो इसी रेंज के अंदर स्टक हुआ है। वॉल्यूम जो है वो आज थोड़े से इंक्रीज होते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 398.07 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 383.715 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 14.36 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 3.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो ज़बरदस्त वॉल्यूम जो है वो जनरेट होते हुए नज़र आए। इस वीक हम लोगों ने 2,349 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,346 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 1,003 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 74.5% वॉल्यूम हमें जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए इस वीक। और कैंडल की फॉर्मेशन भी देखें तो अच्छी बुलिश कैंडल वीकली बेसिस के ऊपर हमें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर बनती हुई नजर आई है। इस वीक इंडेक्स में जो है वो 6,235 पॉइंट्स जो है वो ऐड होते हुए नजर आए वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। जबरदस्त किस्म का वीकली बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो है वो इंडेक्स जो है वो एक रेंज के अंदर 1,18,000
और 1,18,300 400 का लेवल है जो एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, और नीचे 1,17,000 इनिशियल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मजबूती से होल्ड हुआ इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1,16,000 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स को जो है वो अब एक अच्छी सपोर्ट तो ली है करेक्शन के बाद। अब इंडेक्स को जो है वो मंडे वाले सेशन के दिन 1,18,000 को मजबूत करना होगा अपसाइड के ऊपर, उससे ऊपर सस्टेन होना होगा और वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए। वॉल्यूम जनरेट होते हैं, इंडेक्स सस्टेन होता है, तो फिर हमें इंडेक्स जो है वो 1,19,000 और 1,20,000 से 21,000 को टारगेट नेक्स्ट वीक जो है वो करता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट जो है वो 1,17,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इंटरडे टर्म्स के ऊपर 1,16,000 स्टॉप लॉस जो होगा वो 1,16,000 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी देखें तो इंडेक्स जो है वो इस ट्राइंगल की रेंज के अंदर, यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है 1,18,500, और नीचे जो है वो आज फिर से ब्रेक हुई इंटरडे टर्म्स के ऊपर, अवरली बेसिस के ऊपर भी, लेकिन अवरली बेसिस के ऊपर दोबारा से बुल्स रिबाउंड हुए और कोई भी क्लोजिंग जो है इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं हुई। बुल्स जो है वो फिर इंडेक्स को अपसाइड के ऊपर ले जाने में कामयाब हुए हैं। लास्ट मिनट्स के अंदर भी देखें तो एक अच्छा वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है। इंडेक्स को जो है वो 1,18,500 को ब्रेक करके एक अपसाइड की फिर हमें मूव देखने को मिल सकती है। ट्रेंड लाइन की अब जो सपोर्ट है वो 1,17,140 के लेवल के पास हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं आइटम डिस्कस करूं तो दीवान आटोम DWAE जो है वो दीवान ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग जो है वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी कंसोलिडेशन की है इसने आज, और जो है वो एक मोमेंटम जो है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं इसके अंदर। आज इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो 44 से 45 होगा, 45 के बाद जो है वो 48 से लेके फिर जो है 55 के बाद जो है वो 60 रुपीज तक की इसके अंदर जो पोटेंशियल है वहां तक इसके अंदर मूव बन सकती है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 34 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा CTM जो है वो भी एक अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन के बाद जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जो है वो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। 4 रुपये 20 पैसे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा मैं एक और आइटम डिस्कस करूं तो ASTM, ये भी जो है वो एक अच्छी मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियल अपसाइड टारगेट 4 रुपये 16 रुपये 20 पैसे 16 रुपये 17 रुपये तक मोमेंटम इसके अंदर आगे देखने को मिल सकता है। 17 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छी अपसाइड की रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। FFC भी जो है वो इस मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जो है वो बुल्स रिबाउंड होते हुए नजर आए। वॉल्यूम भी जो है वो आज इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। एक अच्छी मोमेंटम बना है इसके अंदर भी। FFC GHNI ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर यहाँ देखें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके अंदर भी बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी हो सकती है। इनिशियल स्टॉप लॉस 610 का होगा। NRL भी जो है वो अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। PPL डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। आने वाले सेशन के अंदर जो है वो मोमेंटम बना सकता है। इसके अलावा फातिमा को डिस्कस करें तो जो है वो अच्छा आज हमें मोमेंटम देखने को मिला है इसके अंदर। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें इसको तो कोई भी क्लोजिंग जो है ना यहाँ पे 80 रुपीज से ऊपर जो है वो इसकी देखने को 81 से जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे रिजेक्शन हो रही थी। आज इसने जो है वो 82 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है वो मामूली से इंक्रीज होते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। अगर ये 8250 से ऊपर होल्ड हो जाता है मंडे वाले सेशन के अंदर तो एक अच्छा नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक अच्छी रैली 85 88 तक बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसको भी जो है वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। DWAE FFC GHNI NRL PPL फातिमा CTM और ASTM जो है वो आने वाले सेशन के लिए टॉप पिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।